नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ये वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई अन्य विषय भी पढ़ना चाहते हैं अपनी कक्षा का तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको अपनी कक्षा के अन्य विषय हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको लाइन बाय लाइन समझा दिए गए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे 3.10 का टॉपिक। वो है एक अनसुलझा रहस्य, कोलार्ज अनुमान। कि ये आपका कोलार्ज एक आपका जो गणितज्ञ है उन्होंने एक अनुमान लगाया था। आप इन पैटर्नों में देखिए, नीचे दिए गए अनुक्रम है, ये आपके पैटर्न है, इनको देखिए कि इनमें एक ही नियम लागू होता है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, आप देखिए कि सबके लास्ट में एक आ रहा है। ये देखिए कि लास्ट वाले अक्षर आप देखिए कि आपको सारे एक ही मिल रहे हैं भी, ठीक है। तो ऐसा कैसे संभव है भी कि एक 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 कि कोई भी पैटर्न है आपका एक पे समाप्त हो रहा है भी। जी कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए और एक से ही क्या है समाप्त हो रहा है। तो इसी को बोला गया है आपका कोलार्ज अनुमान। क्या बोला गया है? कोलार्ज अनुमान में, ठीक है, कोलार्ज कंजक्शन। तो इसमें क्या गया है वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ और आप लोगों को इसमें वही चीजें समझनी। तो देखिए आपको क्या किया गया है कि यदि आपकी कोई कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको एक छोटी संख्या से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको 10 से स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि यदि आपकी कोई सम संख्या आती है, सम संख्या मतलब जो संख्या 2 से भाग हो जाए, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। तो सम संख्या आती है ना, तो उसका कर देना है आपको आधा। 10 का आधा 5। ये चीज आ गई बात समझ में। उसके बाद यदि आपके पास 5 आ गई तो आपने देखा सर ये तो विषम आ गई। विषम संख्या को आपको क्या करना है कि विषम संख्या को 3 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15 और 1 जोड़ा 16। कि सर ये तो सम आ गई। सम के लिए आपको क्या बताया था कि इसका आधा कर देना है 8। कि सर सम आ गई, फिर आधा कर दीजिए 4। आ रही बात समझ में? फिर आप कहते सर ये तो सम आ गई, फिर आधा कर दीजिए 2, फिर सम आ गई 1। आ गया सब में लास्ट 1। तो यही तो चीजें हैं। ये देखिए लास्ट में आपका कि 8 4 2 1, 8 4 2 1, 16 8 4 2 1, 16 8 4 2 1, यही प्रोसेस तो आ रहा है। तो इसने कहा कि यदि इस प्रकार का हम नियम लगाएंगे ना तो लास्ट में आप 1 पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, यदि सम आ जाए तो उसका आधा कर देना है। यदि आपकी विषम संख्याएं आ जाए तो उसको 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देना है। तो अब इनको समझिए। 12 था तो आपने आधा कर दिया 6। फिर ये सम आ गई आपकी, फिर 3 कर दिया, विषम आई तो आपने 9 से 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ दिया 10 आ गया। फिर आपकी सम आ गई, आधा कर दिया 5। फिर आपने 16, आगे वाली पीढ़ी आपको पता है। यहाँ देखिए 17 था, क्या था 17 था। 3 से गुणा किया 17 दिए 51, 17 दिए 51 और 1 जोड़ दिया 52। आपकी सम हो गई, आधा कर दिया 26, आधा किया 13। पता ना 26 का आधा क्यों किया? क्योंकि हमारी सम संख्या थी 13 था। 13 को 3 से मल्टीप्लाई, 13 3 39 और 1 40। आधा किया 20, आधा किया 10, आधा किया 5। विषम आ गई, विषम का 3 से गुणा करके 5 3 15 और 1 16, आधा किया 8 4 2 1। इसी प्रकार 21 आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या को 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है। तो 21 3 63 और 1 64। आपने देखा सर ये तो सम आ गई, तो इसका आधा कितना किया था, मतलब 2 से भाग करना है 32। फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 1। क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है? अब आपको पता चल गया ना अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है कि सम संख्या को तो आधा किया गया है, ठीक है, और जो विषम संख्या थी उसको 3 से गुणा करके या फिर तिगुना करके उसमें 1 जोड़ा गया है। तो ये अनुक्रम आपके इस प्रकार बनाए गए हैं। नियम किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं। कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, ठीक है। यदि संख्या सम है तो उसका आधा करेंगे, आपको बताया था, ठीक है।
और यदि संख्या विषम है तो उसे 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। ध्यान दीजिए कि पर संख्या 68 पर दिए गए चारों अनुक्रमों के अंत में हम 1 पर पहुंचते ही लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। सन 1973 में जर्मन के गणितज्ञ लोथर कोलार्च ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम हमेशा 1 पर पहुंचेगा, चाहे हम कोई भी संख्या आप ले लीजिए भी। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, हमेशा क्या आएगा, उत्तर 1 आएगा। आज भी बहुत से गणितज्ञ इस पर कार्य कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्च अनुमान सत्य है। गणित में कोलार्च अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है कि इस आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, क्या ये सभी संख्याओं पे लगेगा या किसी संख्या पे ये नहीं होगा। तो ये आपकी अनसुलझी पहेली है। प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके जैसे ऊपर कुछ कोलार्च अनुक्रम बनाइए, क्या आप हमेशा 1 पर पहुंचते हैं कि आप खुद से कोई भी संख्या ले लीजिए आपकी पसंद की, ये चीज आप कर देंगे। तो मान लेते हैं कि आपकी पसंद की मैं 2 ही संख्या लेता हूँ, एक ले ली 20 और एक ले लिया आपने 25। क्या ले ली, 25। तो 20 था आपका, सम है, आधा क्या हो जाएगा, अगली संख्या आएगी आपकी 10। क्या आएगी, 10। फिर आपकी 5। फिर आपको क्या किया, विषम आ गई, 3 से मल्टीप्लाई में 1 जोड़ दिया 16। फिर आपकी 8, सम आ गई 4। फिर आपकी आ गई 2। फिर आपकी आ गई 1। ये आपकी दूसरी संख्या थी 25, विषम थी आपकी, तो 25 थी 75 और 1 76। फिर सम आ गई, इसका आधा भी, इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा हो गया आपका 38। कितना हो गया, 38। 38 का आधा, 38 का आधा श्रीमान जी 19 हो गया। कितना हो गया, 19। विषम आ गई, 19 3 57 और 1 58 हो गया। 3 से गुणा कर दी, 1 जोड़ दिया। फिर आपकी क्या आ गई, इसका आधा 29। कितना आ गया, 29। कितना आ गया, 29 आ गया। फिर 29 थी ये भी, 29 थी कितना आपका 87 और 1 88 आपका आधा कर दिया। फिर आपको क्या 44, 44 आपका, फिर क्या 22 आधा, 22 22 का आधा कितना 11, 11 आ गया आपका 33 और 1 11 दिए 33 और 1 34। देखिए सबसे लंबा मैंने आपके लिए उठा लिया कि 25। ठीक है, देखिए 11 दिए 33 और 1 34, 34 का आधा 17। 17 आपकी विषम आ गई, तो 3 से गुणा कर दी, 17 की 51 और 1 52, 52 आ गया। 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, 13 विषम आ गई आपकी, तो विषम आ गई तो 3 से गुणा, 13 3 39 और 1 40, 13 3 39 और 1 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5 और 5 का आधा दिख रहा है क्या आपको, 5 का आधा निकलना, विषम आ गई तो 5 3 15 और 1 16, 16 पे पहुंचते हैं तो आपको पता चल जाएगा। 5 पे पहुंचते हैं तो आपको 5 आपका 16 8 4 2 1। यहाँ पे इस प्रकार से कितना लंबा है, लेकिन कितना ही लंबे चले जाइए आप, ये प्रोसेस करते चलिए, लास्ट में आपको 1 पर पहुंचना है। क्या आपको लगता है कोलार्च के अनुमान में इस प्रकार का प्रत्येक अनुमान 1 पर पहुंचेगा, क्यों और क्यों नहीं। यदि आपको लगता है हाँ तो क्यों नहीं, ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि हमने जितनी भी संख्याओं पे कोशिश की है सब पे हमारा 1 पहुंच रहा है, इसलिए हमें लगता है कि इनका जो परिणाम है अंत में कोलार्च प्रोसेस पर पहुंचेगा भी। ठीक है, अनुमान बिल्कुल ये सत्य है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। यदि आप किसी संख्या पे कोलार्च का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं, कोलार्च अनुक्रम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोलार्च का अनुमान, ठीक है, कोलार्च का अनुमान क्या है कि यदि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, यदि आप उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, अगर सम है तो उसको आधा कर देंगे, यदि विषम है तो आप उसको 3 से गुणा कीजिए और 1 उसमें ऐड कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 1 पर पहुंचेंगे। लास्ट में यही प्रोसेस अगर लगातार दोहराते रहेंगे तो लास्ट में हमारा 1 आएगा। ये था आपका कोलार्च अनुमान। पेपर में सीधा पूछ सकता है कोलार्च अनुमान क्या है भी। ठीक है, तो ये आपके कोलार्च अनुमान है। किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं, यदि संख्या सम है तो उसका आधा करेंगे, यदि विषम है तो उसे 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराइए और ध्यान दीजिए पर संख्या, ठीक है, उसमें 1 जोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को दोहराइए और उस अनुक्रमों में हम अंत पर 1 पर पहुंचेंगे कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका कोलार्च अनुमान है।
तो बताइए आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में 3.11 में सरल आकलन में। तो मैं आशा करता हूँ कि 3.10 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा। 6th क्लास का प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।